स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद नॉन मेटल्स के नॉन मेटल्स के साथ नाइट्रिक एसिड किस तरह से रिएक्शन करता है। उसमें हम सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन देखेंगे वो कार्बन के साथ देखेंगे कि कार्बन जो है सॉलिड स्टेट में कार्बन है और इसके साथ जो है वो नाइट्रिक एसिड जब रिएक्ट करेगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और ये एक्वस फॉर्म में है नाइट्रिक एसिड जो हार्ड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि हार्ड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा कार्बन के साथ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हार्ड और कंसंट्रेटेड। हार्ड कंसंट्रेटेड एसिड जब हार्ड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और उसके बाद हमारे पास वाटर आ जाएगा, H2O वाटर आ जाएगा हमारे पास, और ये लिक्विड स्टेट में है। और इसमें हम देखते हैं कि दो वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे, यानी हम जब इसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास 2 वाटर होगा, यहाँ पे मुझे 4 लगाना पड़ेगा, और कार्बन जो है ये सॉलिड स्टेट में है और नाइट्रिक एसिड के साथ भी मुझे 4 लगाना पड़ेगा। अभी अगर हम इसको देखें तो हमें पता लग रहा है कि जो नाइट्रिक एसिड है इसने जब कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो ये NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में आ गया, यानी नाइट्रोजन जो है वो यहाँ से नाइट्रोजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। किस तरह से रिड्यूस हो रहा है कि यहाँ पे जो है नाइट्रोजन जो था इस केस में पॉजिटिव 5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे था, और यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो पॉजिटिव 4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ रहा है, यानी नाइट्रोजन पॉजिटिव 5 से पॉजिटिव 4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ रहा है। इट मीन के नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, इस पर से चार्ज जो है वो कम हो रहा है, और जो कार्बन है कार्बन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से पॉजिटिव 4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ रहा है, यानी इस पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी इंक्रीज कर रही है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं कि कोई एटम या कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है उसके लिए हम उसको एक नंबर असाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं जी कि वो ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस केस में जो नाइट्रिक एसिड है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, वो क्या कर रहा है कि वो कार्बन को जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, और कार्बन क्या है, ये नॉन मेटल है। इसी तरह का हम एक और रिएक्शन देख लेंगे जिसमें जो है सल्फर के साथ जो है वो नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और ये एक्वस है, ये सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा। इसको हम थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं, यानी इसको थोड़ा यहां से मूव कर लेते हैं, नीचे यहां पे ले आते हैं। सल्फर के साथ जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा तो इस केस में भी वही कंडीशंस हैं कि हार्ड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा और वो क्या बना लेगा जी, वाटर बना लेगा, H2O वाटर, और उसके बाद जो है वो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और उसके बाद जो है वो बना लेगा जी हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये यानी क्या हुआ, यानी यहाँ पे जो है नाइट्रोजन जो है वो रिड्यूस हुआ, पॉजिटिव 5 ऑक्सीडेशन स्टेट से पॉजिटिव 4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ रहा है। इसी तरह से सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से यहाँ पे जो है वो सल्फर पॉजिटिव 6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ रहा है। तो इट मीन के यहाँ पे क्या हुआ, सल्फर जो एक नॉन मेटल है, ये क्या हुआ जी, ये ऑक्सीडाइज हो गया, यानी इस पे जो इसका चार्ज है वो इस पे बढ़ गया। तो यहाँ पे वाटर क्या है जी, लिक्विड स्टेट में होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये एक्वस फॉर्म में है, और इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे जो है 2 हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो 6 हो जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 6 यहाँ पे ऐड करना होगा। तो इस तरह से जो है नाइट्रिक एसिड जो है वो सल्फर को क्या कर रहा है,
ऑक्सीडाइज कर रहा है, सल्फर के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो खुद रिड्यूस हो रहा है और सल्फर जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसी तरह से हम फास्फोरस के साथ जो है वो रिएक्शन देखते हैं कि फास्फोरस को भी जो है नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या करता है, कंसंट्रेटेड हार्ड नाइट्रिक एसिड जो है वो इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। यहाँ पे मैं रिएक्शन देख लेता हूँ, फास्फोरस है और कंडीशन हमारे पास वही है HNO3 और ये कंसंट्रेटेड है, हार्ड है और ये कंसंट्रेटेड है। और इसके साथ जो फास्फोरस है ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में है और हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है जी, फास्फोरिक एसिड आ जाएगा, H3PO4 फास्फोरिक एसिड बन जाएगा इस केस में। और सल्फर के केस में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन गया था, मगर फास्फोरस के केस में हमारे पास फास्फोरिक एसिड बन रहा है और उसके बाद NO2 और उसके बाद जो है यहाँ पे वाटर बन जाएगा H2O। और वाटर जो है ये लिक्विड स्टेट में है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है और फास्फोरिक एसिड जो है ये एक्वस फॉर्म में है। तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे 5 ऐड करना होगा और नाइट्रोजन के साथ भी 5 लगाना होगा ताकि ये बैलेंस हो जाए और बाकी जो है वो पूरी इक्वेशन जो है बैलेंस है। इस केस में भी क्या हो रहा है कि जो फास्फोरस है, फास्फोरस जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी जो है ये नाइट्रोजन जो है वो पॉजिटिव 5 ऑक्सीडेशन स्टेट से पॉजिटिव 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो हमें क्या पता लगा कि जो नाइट्रिक एसिड है ये जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो नॉन मेटल्स को क्या कर देता है, नॉन मेटल्स को जी ये मैं यहां लिख लेता हूं, ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज नॉन मेटल को जी ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, ये रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद नॉन मेटल्स।